नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर 1 बजे तक 47.62% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सबसे अधिक किशनगंज जिले में 51.86%, जबकि सबसे कम मधुबनी जिले में 43.39% मतदान हुआ है। पहले चरण में दोपहर 1 बजे तक 42.31% मतदान हुआ था। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। हालांकि सुरक्षा कारणों से कई निर्वाचन क्षेत्रों के 1202 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक ही मतदान होगा। जमुई जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई में शाम 5 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। वहीं कैमूर जिले के चैनपुर और नवादा जिले के रजौली तथा गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्रों में भी शाम 5 बजे तक ही मतदान होगा। कटोरिया, बेलहर, गोह, नवीनगर, कुटुंबा, औरंगाबाद, रफीगंज, गरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी और बोधगया निर्वाचन क्षेत्रों के कुछ चिन्हित मतदान केंद्रों पर भी शाम 5 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 3,70,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस चरण के लिए 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 595 पोलिंग बूथ महिला कर्मियों और 21 मतदान केंद्र दिव्यांगजनों द्वारा संचालित हैं। वहीं 316 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 136 महिला समेत 1,302 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत दांव पर है। नीतीश कुमार कैबिनेट के 12 मंत्री समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा भाजपा के टिकट पर मधुबनी जिले के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री प्रेम कुमार गया टाउन से, रेणु देवी बेतिया से, जबकि नीरज सिंह बबलू छातापुर से चुनावी मैदान में हैं। वहीं जदयू प्रत्याशी लेसी सिंह धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार औरंगाबाद की कुटुंबा, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान कदवा से, भाकपा माले के महबूब आलम बलरामपुर से और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी राजद के टिकट पर सिकंदरा सीट से चुनावी मैदान में हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के साथ कई अन्य पार्टियों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एनडीए की ओर से सबसे अधिक 53 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और 44 उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड से चुनावी मैदान में हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 15, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 6 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल 71 और कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी ने 8 और सीपीआई माले ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। महागठबंधन के घटक दल 6 सीटों पर इस चरण में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सिकंदरा, नरकटियागंज, कहलगांव और सुल्तानगंज सीट पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कैमूर जिले की चैनपुर सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ विकासशील इंसान पार्टी ने, जबकि रोहतास जिले की करगहर सीट पर सीपीआई ने कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी उतारे हैं। अरवल के बूथ संख्या 189 पर तैनात पीठासीन पदाधिकारी अरविंद कुमार की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अररिया के फारबिसगंज में भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़प हो गई। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। इधर जहानाबाद के बूथ संख्या 220 पर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में 4 लोग घायल हो गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।